ओके, सो डीपीपी नंबर 1 का डिस्कशन है। अपन दो पार्ट में करेंगे इसको। पहले सेक्शन में, पहले वीडियो में 1 to 15, दूसरे वीडियो में 15 to रिमेनिंग। ठीक है, ताकि बहुत बड़ा वीडियो ना बन जाए। फास्ट करते हैं, काफ़ी आसान डीपीपी है। इन हाउ मेनी वेज कैन क्लीन एंड क्लाउडेड, मतलब ओवरकास्ट डेज कैन अकर इन अ वीक अज्यूमिंग दैट एंटायर डे इज आइदर क्लीन और क्लाउडेड। आपका जो दिन है वो या तो क्लीन होगा या तो बादल वाला दिन होगा, क्लाउडेड, या तो बारिश वाला मौसम। दो ही चॉइस है। तो एक वीक में कितने दिन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 दिन होते हैं। पहले दिन के पास कितने चॉइस है भाई? दो ही चॉइस है, या तो वो क्लीन होगा या तो क्लाउडेड होगा। ये भी क्लीन होगा या तो क्लाउडेड होगा, क्लीन या क्लाउडेड, ऐसे ऐसे करके लास्ट वाला भी क्लीन या क्लाउडेड। तो 2 to the power 7 हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट वाला आंसर मेरे ख्याल से 2 to the power 7 सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, 4 विजिटर्स ए बी सी एंड डी अराइव एट ए टाउन विच हैज़ 5 होटल्स। 5 होटल है अपने पास, ठीक है ना। तो इन हाउ मेनी वेज कैन दे डिस्पर्स देमसेल्व्स। कौन डिस्पर हो रहा है? डिस्पर्स हो रहा है, ये लोग डिस्पर्स हो रहे हैं ना। नाच कौन रहा है? ए बी सी डी नाच रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखें ना, क्वेश्चन में आपको हिंट मिलता है। ए बी सी डी डिस्पर्स हो रहे हैं। जब ए बी सी डी डिस्पर्स होंगे तो ए के पास कितने चॉइस होंगे? 5 होटल के चॉइस होंगे। यहाँ देखिए आप लास्ट लाइन में क्या लिखा है, 4 होटल्स आर यूज टू अकोमोडेट देम। मतलब 4 लोग हैं, 5 होटल है। ध्यान से सुनना, 4 लोग 5 होटल, तो बड़ी कोई दिक्कत ही नहीं ना। एक होटल खाली रह जाएगा और 4 होटल भर जाएंगे। ऐसा ना हो कि चारों के चारों एक ही होटल में चले गए, ऐसा नहीं होगा कि चलो चारों चलते पत्ते खेलेंगे, वो सब नहीं होगा ना। एक आदमी एक ही होटल में जाएगा, फिर उस होटल में दूसरा आदमी नहीं जा सकता। तो पहले वाले के पास 5 चॉइस है, दूसरे के पास नेचुरली एक कम चॉइस होगा, क्योंकि जो इसने पिक कर लिया होगा वो इसके पास नहीं बचा होगा। यही तो होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके पास एक और कम चॉइस होगा, इसके पास 2 चॉइस होंगे लास्ट में। ठीक है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये तो 5 फैक्टोरियल ही हो गया ना एक तरीके से। 120 आपका आंसर हो जाएगा। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, थर्ड में भी डाउट है ना। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, रैंक ऑफ द वर्ड वरुण। अरे ये तो कर लोगे यार, ये तो क्लास में कराया मैंने ना। मैं बता देता हूँ फिर भी। वरुण को आप डिक्शनरी फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो, सबसे पहले क्या आएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका प्रॉपर सीक्वेंस। तो ए से कितने वर्ड्स बनेंगे आप वो बना लो ना। ए से 1 2 3 4, देखो यहाँ पे 4 3 2 1, कितना हो गया बेटा? ये 24। बी से कितना हो जाएगा? 24। आर से हो जाएगा फिर से 24, और यू से हो जाएगा फिर से 24। अब वी से देख लो यार, वरुण बना लो आप लोग। ये कितना? 24 इंटू 4, 80 16 96 हो गया ये ना। 96 और 96 से तो बड़ा ही आंसर आएगा अपना। वरुण को आप ढूंढ लो यार, वी से चालू होगा। वी के बाद डायरेक्टली ए आएगा ही आएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर ए के बाद डायरेक्टली कौन आएगा? देखिए एन आएगा, है ना। आप इस बात का ध्यान रखिए, वी ए एन, वी ए एन आएगा अगला। तो कितने अब यहाँ पे? 2 और 1, 2 बनेंगे इससे वर्ड। 98 हो गया आपका आंसर। 98 से तो बड़ा ही आना है। फिर देखते हैं अपन, वी ए हो गया खत्म, तो वी ए के बाद कौन? आर आएगा। हाँ, यहाँ से वरुण अपने को डेफिनेटली मिलेगा। तो वी ए आर के बाद यू पहले आएगा। नहीं नहीं नहीं, वी ए आर के बाद एन पहले आएगा। तो पहले वर्नू आएगा, फिर वरुण आएगा। समझ रहे हो ना। ये 99 था, ये 100 था, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, फोर्थ वाला देख रहा हूँ ना क्वेश्चन। ये कौन सा था? वरुण वाला। दिस वॉज थर्ड, राइट, है ना। ये थर्ड वाला था। फोर्थ वाला देखते हैं, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 1000 विच हैव नन ऑफ देयर डिजिट्स रिपीटेड। नन ऑफ देयर डिजिट्स रिपीटेड, 1 से 1000 के बीच में आपको बनाना है। तो देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 से 1000 के बीच में आपको वर्ड्स बनाना है ना। तो 1 से 1000 के बीच में कितने ऐसे वर्ड होंगे जिनकी एक भी डिजिट रिपीट नहीं होगी? एक भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। अब देखो 1 से 1000 के बीच में सिंगल डिजिट नंबर भी होंगे, डबल डिजिट नंबर भी होंगे और ट्रिपल डिजिट नंबर भी होंगे। सबको अलग अलग काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे तो डेफिनेटली आपको कितने वर्ड्स, कितने नंबर्स मिलने वाले हैं? 9 नंबर्स मिलने वाले हैं। जीरो को अपन नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो 1 से छोटा है, अपने को 1 से 1000 के बीच में चाहिए। यहाँ पर कितने नंबर्स मिलेंगे आपको? 2 डिजिट नंबर कितने पॉसिबल है इस दुनिया में, बताओ मुझे आप। ये 9 प्लेसेस फिल कर सकते हैं अपन इसको। फर्स्ट प्लेस को अपन 9 तरह से फिल कर सकते हैं, 0 to 9। समझ में आ रहा है? 0 to 9। आप यहाँ पे 0 नहीं डाल सकते हो बस, क्योंकि फिर वो सिंगल डिजिट बन जाएगा ना।
तो 0 के अलावा आप बाकी 9 नंबर्स डाल सकते हो, यहाँ पे आप सारे नंबर डाल दो, तो टोटल 92 डिजिट नंबर बनेंगे। तो अपना आंसर क्या हो गया, 9 + 90 प्लस, इधर देखते हैं, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, अगेन 0 नहीं डाल देना पहली जगह पर। दूसरी प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 एंड 10, ठीक है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई, आपने को रिपीट नहीं करना है ना बेटा, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे रिपीट नहीं करना, मतलब ये जगह आपने 9 तरीके से भर दी है, 0 नहीं डाल सकते यहाँ पे, 0 यहाँ पे नहीं डाल सकते, 0 यहाँ पे डाल सकते, लेकिन सेकंड जगह पे आप 0 डाल सकते हो, ठीक है। तो रिपीट तो नहीं होगा 0, लेकिन यहाँ पर जो आपने नंबर डाल दिया होगा वो आप यहाँ पे नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे अब कितने चॉइसेस बचे अपने पास, 0 आ गया है, 10 होने वाले थे, लेकिन आप ये वाला रिपीट नहीं कर सकते हो। तो आपके पास अब कितने, अभी भी 9, 9 9 = 81। यहाँ पे देखो 9 जो आपने डाल दिया है वो नहीं डाल सकते हो, और 0 आप दोबारा डाल सकते हो, तो अभी भी 9 चॉइसेस, यहाँ पे 8, ठीक है। 81 × 8 कितना हो जाएगा, 648, 648 + 81 + 9, 648 + 90 कर दो, 100 कर दो तो 748, 10 कम कर दो 738, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया, 738। फोर्थ भी हो गया अपना, तो 1 2 3 4 5, एक आदमी है उसके पास 3 जैकेट है, 10 शर्ट है और 5 पेयर ऑफ स्लैक्स है, पता नहीं क्या होता है, एक आउटफिट है, देखो उसके पास क्या है, 3 जैकेट है, 10 शर्ट है और 5 पेयर ऑफ स्लैक्स है। अब उसको एक आउटफिट में क्या चाहिए, जैकेट चाहिए, शर्ट चाहिए और पेयर ऑफ स्लैक चाहिए, कितने डिफरेंट तरीके से वो आउटफिट को पहन सकता है। यार देखो आउटफिट में उसको 3 चीज़ें चाहिए, पहली जगह क्या है, जैकेट, कितनी तरह से फिल कर सकते हैं जैकेट को, 3 तरह से। दूसरी जगह क्या है, शर्ट्स, कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 10 तरीके से। तीसरा क्या है, स्लैक, पेयर ऑफ स्लैक्स है ना, तो 5 पेयर ऑफ स्लैक्स है, उसको बस एक ही चाहिए। कितने ऑप्शन है उसके पास ये देखिए आप, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 × 10 × 5, 30 150, ओके। 150 आंसर सही है। सिक्स्थ वाला तो अपन ने क्लास में किया ही है, बट आपको फिर भी कुछ कुछ पार्ट्स में डाउट था ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अपन सारे ही देख लेते, हमारे पास 6 रोड है बिटवीन ए एंड बी, अच्छा 6 रोड बिटवीन ए एंड बी और 4 रोड्स बिटवीन बी एंड सी, हाउ मेनी वेज कैन वन ड्राइव, ये जैकेट वाला मैं मिटा देता हूँ ना, चलो रहने दो उसको, अपन एक काम करते हैं, दूर ही सॉल्व कर लेते कहीं। 6 रोड बिटवीन ए एंड बी, तो सिक्स्थ वाला ये अपने पास है, ए और बी के बीच में कितने रोड है, सही कर रहा था मैं, ए और बी के बीच में कितने रोड है, 6 रोड है, तो 1 2 3 4 5 6, ओके। और बी और सी के बीच में कितने रोड है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 6 रोड है, यहाँ पे 4 रोड है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना, आपको क्या पूछा गया सबसे पहले कि इन हाउ मेनी वेज कैन वन ड्राइव फ्रॉम ए टू सी इन द वे ऑफ बी, बड़ा आसान क्लास में किया अपन ने, ए से सी जाना है आपको बी से होते हुए, तो पहला लेवल ऑफ टास्क जो है वो आप 6 तरीके से कर सकते हो, और फिर दूसरा 4 तरीके से, तो 24 हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, अपन ने किया। सेकंड वाला देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन वन ड्राइव फ्रॉम ए टू सी एंड बैक टू ए, पासिंग थ्रू बी ऑन बोथ ट्रिप्स, ओके। आसान है, देखना ध्यान से आप, है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको ए से बी जाना है, कितने तरीके बेटा, 6, बी से सी, क्वेश्चन समझो, ए से सी जाना है और फिर सी से ए आना है और बी से होते हुए जाना है, मतलब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, कितने तरीके वो देखना है। तो सबसे पहले आपको ए से बी जाना होगा 6 तरीके, फिर आपको बी से सी जाना पड़ेगा 4 तरीके, फिर आपको वापस आना है, वापस कैसे आओगे, पहले सी से बी आओगे, कितने तरीके, 4 तरीके, अरे भाई दिख रहा है ना 4 तरीके तो है। फिर बी पर आके आपको रुकना थोड़ी है, दोबारा ए पर भी आना है, ठीक है। तो ए पर आओगे, कितने तरीके, 6 तरीके, 24 × 24 576, चेक कर लेते हैं, ठीक है सही है। थर्ड वाला देखते हैं, अब थर्ड वाला क्या है क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन वन ड्राइव सर्कुलर ट्रिप, सर्कुलर ट्रिप मतलब जाना और वापस आना, ठीक है, इनटू ए से सी में जाना और सी से ए में जाना ही पूछ रहा है वो, लेकिन इसमें कंस्टेंट चिपका दिया होगा उसने, देखो, विदाउट यूजिंग द सेम रोड मोर देन वंस, ओ सेम रोड को आप एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकते हो। अगेन बहुत ही रद्दी क्वेश्चन है, देख लो आप क्या करते हैं ना अपन यहाँ पे, अब लाल कलर की इंक से अब देखते हैं,
देखिएगा ध्यान से ना, ए से बी गया वो, कितने तरीके थे? 6। कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई एक रास्ता उसने चूज किया होगा, कोई एक रास्ता उसने चूज किया होगा, ये वाला मैं मान लेता हूं, दिस इज वन ऑफ द वे। फिर बी से सी, कोई एक रास्ता उसने चूज किया होगा, बट टोटल चॉइसेस उसके पास 4 थी, मान लो उसने ये वाली 4 में से कोई एक चूज करी होगी। एक तरीका तो ये होगा ना, देखो ये 6 × 4 तो सारे तरीके कवर कर लेगा, तो जादू है, अपन कोई एक तरीका लेके चल रहे हैं, अब उसको वापस आना है। जब वो वापस आएगा तो ये लाल वाला रास्ता अब यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिपीट नहीं करना है आपको वही रास्ता। आप कितनी चॉइस बची? 3। समझ में आ रहा है? तो वापस आने के लिए उसको सी टू बी के लिए उसके पास 3 चॉइसेस बची, और बी टू ए के लिए उसके पास कितनी चॉइस बची है? अगेन एक कम हो जाएगी ना, ये लाल वाला जो रास्ता है इसको वो दोबारा यूज नहीं कर पाएगा, ऐसे ही सोचो आप, है ना, हमेशा। बाकी जितने भी 100 200 हजारों रास्ते बन रहे होंगे, वो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अपने आप जादू से ले लेगा। आपको एक रास्ता सोचो और मल्टीप्लाई करो, अब बाकी सब जादू है। ठीक है, तो बी टू ए वाला, ये वाला जो रास्ता है वो वाला वो दोबारा नहीं यूज कर सकता, तो 6 में से एक कम हो गया, 5। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लोगे आंसर, ये कितना आ जाएगा? 24 × 15, 15 4 × 60, 15 2 × 30 +6, 360 आंसर है ना, सही आंसर। चलिए, तो अपना 6 तक हो गया, अभी कोई दिक्कत? 7th क्वेश्चन देखते हैं अपन फ्रेशली। 7th क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर प्लेट्स कार नंबर प्लेट्स कैन बी मेड इफ ईच प्लेट कंटेन्स 2 डिफरेंट लेटर्स ऑफ इंग्लिश। मैं 7 कर रहा हूँ ना, इस पर टिक कर देता हूँ, जो क्वेश्चन करूँगा मैं उस पर टिक कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड करने में प्रॉब्लम नहीं जाए। How many car number plates can be made if each plate contains 2 different letters of English alphabet followed by 3 different digits? अरे ये तो बहुत ही आसान, 2 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, 3 डिफरेंट डिजिट। पहला अल्फ़ाबेट आप कितने तरीके से भर सकते हैं? 26। डिफरेंट लेटर्स है ना, तो वही एक जो आपने पहली जगह भर दिया होगा उसको रिपीट ना करें, खत्म, ये वाला तो खत्म हो गया। नंबर्स में देखिए, पहली जगह आप कितनी जगह से भर सकते हैं, तरह से भर सकते हैं, 10 तरह से। देखिए 3 डिजिट का नंबर नहीं बनाना है आपने को, या 3 डिजिट नंबर नहीं बनाना है, बस 3 डिफरेंट डिजिट्स है। आप इस बात को समझे, 098, दिस इज नॉट ए 3 डिजिट नंबर, बट 098 इज इट वुड रिप्रेजेंट 3 डिफरेंट डिजिट्स, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। फर्क समझ में आ रहा है? चलिए, तो 10 तरीके से, 9 तरीके से, 8 तरीके से हो गया ना डिफरेंट, मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आप कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई, मैं कर ही लेता हूँ, बहुत बड़ा नंबर कर लेना है ना। मैं 4 6 8 0 0 0, ठीक है, देख लिया मैंने, कैलसी से करके देख लिया, आप लोग कर लेना ना, मेरे को थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाना है। सॉल्व द प्रॉब्लम इफ द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0। अब आसान है, अब थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कंस्टेंट है कि पहला डिजिट आपका यहाँ पे तो क्या, 26 × 25 विल बी कांस्टेंट, ये 0 नहीं हो सकता है, कितनी चॉइस? 9। ये क्या नहीं हो सकता है? जो ये हो चुका है वो नहीं हो सकता है। इसके पास 10 चॉइस होती, 10 चॉइस होती, लेकिन यहाँ पे जो बैठ चुका है वो यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा, तो अब इसके पास भी 9 चॉइस है, यहाँ पे 8 चॉइस है, तो इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं कर लेता हूँ, 650 इंटू 42, हाँ सही है ना, 421200 कर लोगे। 9th क्वेश्चन नंबर 8 अपन देखते हैं ना, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड। अच्छा 8th में कितने लोगों को डाउट था, मैं देख लेता हूँ, मैं सारे बताए जा रहा हूँ। 7th में किसी को डाउट था? हाँ था। 8th में किसी को डाउट है? हाँ है। 9th में नहीं है ना डाउट, चलो 8th में बता देता हूँ। 8th में सारे पार्ट में डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब कितने 4 लेटर्ड वर्ड बना सकते हैं अपन सॉरी, यूजिंग द वर्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री के लेटर्स अपने को यूज करने हैं। हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन ओनली कॉन्सोनेंट्स। तो हिस्ट्री में से आप देखिए कि HSTRY ये सारे हो गए कॉन्सोनेंट, और वॉवेल्स कितने हो जाएंगे? I और S। अब मैं खटाखट सॉल्व कर देता हूँ ना। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, कितने वर्ड ऐसे बन पाएंगे 4 जगह वाले जहाँ पे अपन सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट भर सकते हैं। तो इस प्लेस को आप कितनी तरीके से भर सकते हैं? 5। अरे भाई 5 कॉन्सोनेंट है, आप कॉन्सोनेंट से ही वर्ड बना दो ना, इसको इग्नोर कर दो। जब ये अपने को चाहिए ही नहीं तो इसको हटा दो। ये 5 वर्ड से
4 लेटर वाला वर्ड बन ही जाएगा। मैं उल्टा कह रहा हूँ, 5 लेटर से, ये पांचों लेटर से 4 लेटर वाला वर्ड बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। तो ये 5 तरीके से, ये 4 तरीके से, ये 3 तरीके से, ये 2 तरीके से, और कितना हो गया टोटल अपना आंसर 120। कोई तकलीफ? चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन एंड एंड इन कॉन्सोनेंट। स्टार्ट भी कॉन्सोनेंट से होना है, एंड भी कॉन्सोनेंट से होना है। तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब मैं सलीके से सेकंड पार्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट भी अपने को कॉन्सोनेंट से करना है और एंड भी अपने को कॉन्सोनेंट से ही करना है। तो देखेंगे ध्यान से, कॉन्सोनेंट कितने हैं? 5। समझ में आ रहा है? पहली जगह पर भी कॉन्सोनेंट चाहिए, दूसरी जगह पर भी कॉन्सोनेंट चाहिए, मतलब लास्ट प्लेस पर। पहले प्लेस को आप 5 तरीके से फिल कर दो और लास्ट प्लेस को आप 4 तरीके से फिल कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट आ चुका है वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा, तो एक कम बच जाएगा ना चॉइस इसके लिए। बाकी अब बीच में आपको जो भरना है वो भरो, बीच में आपको जो डालना है डालिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 2 3 4 5, 5 और ये कितने थे? 2, टोटल कितने थे? 7। 5 में से 2 तो अपन ने पहरेदारी के लिए इधर और इधर बैठा दिए, बचे कितने? अब 3 कॉन्सोनेंट बचे और 2 वॉवेल्स, टोटल 5 लेटर्स अभी भी बचे। ये वाली जगह को आप, अब यहाँ पे तो कुछ भी डालो ना, आप कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको आप 5 तरीके से फिल कर सकते, इसको आप 4 तरीके से, जो बच गया उसको भाड़ में जाने दो। 5 4 ज़ 20, 5 4 ज़ 20, 20 20 ज़ 400। ठीक है, चेक कर लेना आप, सही होगा है ना। हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विद अ वॉवेल। अच्छा देखिए भाई, अब वॉवेल से बिगिन करवाना है, 1 2 3 4, तो पहली जगह पर आप सिर्फ वॉवेल डाल दो। तो पहली जगह पर अगर आप वॉवेल डालना चाहोगे तो वॉवेल्स कितने हैं अपने पास? 2। तो पहली जगह कितने तरीके से भर पाएंगे अपन? 2 तरीकों से। बस खत्म, बाकी कुछ बचा ही नहीं है। पहली जगह को आप 2 तरीके से भर पाओगे, और जो आपने यूज़ कर लिया होगा, जो लेटर, जो वर्ड आपने यूज़ कर लिया होगा, जो लेटर आपने यूज़ कर लिया होगा, उसको आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो टोटल 7 में से एक कम हो गया है, 6 बचा यहाँ पे। तो और यहाँ पे फिर 5 बचेगा, यहाँ पे 4 चॉइसेस बचेगी। आ जाएगा आंसर, करके देख लो। 5 4 ज़ 20, 6 2 ज़ 12, 12 इंटू 20 कितना हो गया? 240। ठीक है, चलिए फोर्थ वाले में भी डाउट है, मैं देख रहा हूँ। तो फोर्थ वाला क्या है? हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विद अ वॉवेल। ये तो फोर्थ वाला ही था ना, ये थर्ड था। ओके, एंड दिस इज फोर्थ। ये फिफ्थ वाला देख लेते हैं अपन। फिफ्थ वाला क्या कह रहा है? कितने में वाई लेटर आएगा ही आएगा। अरे भाई बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो कितने टोटल वर्ड्स बनेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, है ना, बहुत ध्यान से सुनना। चलो एक काम करते हैं, सस्ते तरीके से बता देता हूँ। फर्स्ट प्लेस पे वाई, सेकेंड प्लेस पे वाई, थर्ड प्लेस पे वाई, फोर्थ प्लेस पे वाई। और कोई पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं है ना, बस यही पॉसिबिलिटी है। हाँ, तो आप पहली प्लेस पे वाई को चिपका दो, हिंज कर दो। अब वाई से स्टार्ट होने वाले वर्ड बना लो। कितने बनेंगे? 6 5 4। यहाँ पे कितनी चॉइस? 6 5 4। अरे भाई 7 में से एक तो आपने ये रख दिया ना, अब 6 ही बचेगी, खत्म। इसको अब यहाँ पे सेकेंड प्लेस पे हिंज कर दो, तो कितना? 6 5 4। इसके लिए भी 6 5 4, इसके लिए भी 6 5 4, करके देख लेना, आएगा वही आएगा। 6 5 ज़ 30, 5 4 ज़ 20, 20 इंटू 6 120। तो 120 वर्ड में वाई फर्स्ट पर होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला जो थ्योरम है मेरे को कहता है कि सेकंड पर भी 120 वर्ड आएंगे, वाई थर्ड पर दिखेगा 120 बार और फोर्थ पर दिखेगा 120 बार। बस इसके अलावा और कोई चांस है क्या वाई का? नहीं है ना, बस 4 ही तो वर्ड अपन ने उंगलियों पर गिन लिया। 120 इंटू 4, 480 विल बी योर आंसर, 480। ठीक है, कोई तकलीफ हो तो बता देना आप लोग अलग से। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 देखते हैं। हाउ मेनी बिगिन विद टी एंड एंड इन अ वॉवेल। ओह, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखो भाई 1 2 3 4, टी से चालू करना है, टी को हिंज कर दिया। वॉवेल से एंड करना है, तो वॉवेल आप क्या करो, या तो हिंज कर दो, क्योंकि गिनती के 2 ही तो वॉवेल है।
लेकिन मान लो 500 वॉवेल होते, वॉवेल तो खैर 6 ही होते, मान लो 500 वॉवेल, 6 ही चलो, 6 ही वॉवेल होते, 6 वॉवेल्स, 6 की 6 अगर यूज हो जाते, तो यहाँ पर आप क्या करते, पहली बार ए को हिंज करते, फिर बी को हिंज करते, फिर ए ई आई ओ यू सबको बारी बारी से हिंज करते हैं ना, बी गलती से कह दिया, तो वो लंबा स्टेप हो जाता है। आप क्या करें, यहाँ पे देखिए कितने तरीके से अपन लास्ट प्लेस को फिल कर सकते हैं। 2 वॉवेल है, 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये 6th पार्ट है ना, 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो एक लेटर तो यहाँ पे चला गया, एक वॉवेल यहाँ पे चला गया। अबे 2 वॉवेल की चॉइसेस है अपने पास, दोनों की दोनों नहीं डाल दिया अपन ने एक जगह पे, एक टाइम पे एक ही डालोगे ना, तो यहाँ पे आपने एक वॉवेल डाल दिया, तो 7 में से 2 तो अपने लेटर्स खर्च हो गए, बचे कितने, 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 चॉइस, 5 4 20, 22 ज़ा 40, 40 थोड़ा छोटा आंसर आ रहा है, आप लोग एक बार चेक कर लो। ठीक है, सही। 7th में क्या है, हाउ मेनी बिगिन विद टी एंड ऑल्सो कंटेन एस। टी से कितने चालू होते हैं वो नंबर्स आप निकाल ले, और एस भी कंटेन करें। तो यार देखो, मैं क्या करता हूँ ना, एक काम करता हूँ, उंगलियों पे गिन लेते हैं, अभी तो 4 ही है ना, तो गिन सकते हैं आप। टी और एस दोनों होने चाहिए, वरना मैं आपको इसका जब अपन कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे तो फिर तो मैं 4C2 तरीके से बता दूँ, 3C1 तरीके से बता दूंगा। चलो अभी अपन ऐसे ही देखते हैं। यहाँ पर आप क्या करो, टी एस चाहिए, तो टी टी तो पहली जगह पर फिक्स है, इसको अपन ने हिंज करा है ना, यहाँ पे कील ठोक दो, टी को नहीं हिला सकते, एस को आप नचा सकते हो, तो टी तो अभी भी फिक्स है, एस यहाँ पे आ गया आप थर्ड पे, एक पॉसिबिलिटी ये और एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी। ठीक, ओके। तो देख लो भाई, यहाँ पे टी एस रख दिया तो 5 बचे यहाँ पे चॉइस, यहाँ पे बचे 4, 5 4 20, इक्वल अपॉर्चुनिटी कहता है मेरे को कि हर बार 20 20 20 होगा, तो टी और एस आएंगे अगर अपने पास तो इसी फॉर्मेशन से आ सकते हैं। टी तो पहली जगह पर है और एस दूसरी जगह पर या तीसरी जगह पर या चौथी जगह पर, तो 60 विल बी योर आंसर। ठीक है, चेक कर रहा हूँ मैं सही आंसर तो वैसे 8 देख लेते हैं अपन। हाउ मेनी कंटेन बोथ वॉवेल्स, बोथ वॉवेल्स कंटेन, अच्छा ये वाला जो पार्ट है, देखो भाई दोनों वॉवेल्स अपने पास आने चाहिए। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि दोनों वॉवेल्स में से अगर ऐसा बोल देता कि एक फर्स्ट पर आए एक लास्ट पर आए, तो 2 कड़ी का क्वेश्चन हो जाता है, फिर तो क्या बीच में 5 और 4 20 खत्म हो जाता है। लेकिन अपने को बोला कि नहीं, दोनों वॉवेल्स और कहीं पे भी हो सकते हैं, तो आप क्या करें, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये अभी समझ में नहीं आएगा तो कल समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट अपने को तरीका देखना, आप फिर से कल वीडियो पे आइए, और ये टाइम अपना फ्रेम चल रहा है ना, तो 22:49 पे आप एक बार देख लेना। मैं क्या कह रहा था, आई भी होना चाहिए और ओ भी होना चाहिए। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ ना, आई ओ को फिक्स कर दिया मैंने, लेकिन आई ओ को फिक्स करने के तरीके कितने होंगे, एक तो ये तरीका हो गया, एक तरीका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक तरीका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर आप इसको अदला बदली भी करेंगे, ओ को इधर आई को इधर, तो एक ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन यार बहुत ज़्यादा टीडियस हो गया, इतना तो मैं कैलकुलेट ओरली नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए अपने पास कॉम्बिनेशन का एक मेथड है, डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ये 4 जगह है अपने पास, 4 में से कोई 2 जगह मैं चूज़ कर सकता हूँ आई ओ को बिठाने के लिए, आई ओ को बिठाने के लिए कोई भी 2 जगह चूज़ कर सकता हूँ। कितने तरीके होते हैं उसके, 4C2। ठीक है, 4C2 देखो ना, जादू हो गया, जितना मैं अभी लिख रहा था ये सब जो लिख रहा था, 4C2 ने उसको सब कवर कर लिया। 4C2 और वो जो 2 तरीके हैं आई ओ, उनको अदला बदली भी करनी है, इधर उधर भी कर सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज। फैक्टोरियल मतलब मैंने आपको बता रखा है, अरेंजमेंट होता है, मतलब कल बता दूंगा, आप देख भी लोगे। ओके, तो ये आई ओ का काम हो गया। अब बची जगह कितनी, ये और ये, यहाँ पे तो 5 चॉइस बचे, अबे 2 तो खर्च हो गए ना अपने 7 में से, यहाँ 5 और यहाँ पे 4, 20, तो इंटू 20 कर लो, आपका आंसर ये आ जाएगा यहाँ से डायरेक्टली। 4C2 कितना होता है, 24/4, 6, 6 इंटू तो 12, 12 इंटू 20, 12 दूनी 24, 240 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 था। 8th में सबको डाउट था, मैं देख रहा हूँ 9th में किसी को डाउट नहीं है, गुड। चलो भाई, पहला क्वेश्चन है जिसमें डाउट नहीं है, अभी भी डाउट है तो बता देना, मेरे को तो बड़ा आसान लग रहा है, क्या है इसमें, है बहुत आसान है। 10th देखते हैं, 10th में सितारा लगा लो, अच्छा क्वेश्चन, सबको कन्फ्यूजन होना चाहिए एक एक बार। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 लेटर्स बी मेल्ड इन 3 डिफरेंट मेल बॉक्सेस। ठीक है, 3 डिफरेंट मेल बॉक्सेस, मेल बॉक्स की जगह मैं ना चाइल्ड रख देता हूँ, चिल्ड्रन रख देता हूँ,
ठीक है, 3 चिल्ड्रन है अपने पास और 5 लेटर बॉक्स, 5 लेटर्स की जगह मैं क्या करता हूँ, 5 कैंडीज रख देता हूँ, है ना। ध्यान से देखना मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। अब आप क्या करोगे, आप एक बात, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है ना। आप ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या होता है ना कि लेने वाला कौन है और देने वाला कौन है, क्योंकि बहुत सारों का आंसर क्या आ रहा होगा 3 की पावर 5, लेकिन बहुत सारों का आंसर 5 की पावर 3 भी आ रहा होगा, ये मुझे पता है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। और जिसका नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन नहीं हो रहा, तो फिर तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। कन्फ्यूजन सबको होता है, अच्छे अच्छे टीचरों को कन्फ्यूजन होता है इसमें, लेकिन इसकी एक ट्रिक बना रखी मैंने, हमेशा देखना एकदम प्रिसाइज बैठेगी। आप क्या करें, देखो कैंडीज है, कैंडीज आप बच्चों को फेंक के मारो, सेंस बन रहा है। कैंडीज बच्चों को फेंक के मार रहे हो, सेंस बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। एक तो ये बात होगी। तो लेने वाला कौन हुआ, चिल्ड्रन। देने वाला कौन हुआ, कैंडीज। खत्म। अच्छा, एक और ट्राई करते हैं अपना, उल्टा सोचते हैं। आप क्या करो, बच्चों को कैंडीज पे फेंक के मारो, सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा ना, हंसी आ रही ना। बच्चों को फेंक के कैंडीज पे थोड़ी मारो। तो लेने वाला अगर आपने कैंडीज कर दिया और देने वाला अगर आपने चिल्ड्रन कर दिया, तो ये हंसी का पात्र बन जाएगा, ऐसे आप ना करें, ठीक है, पहला फर्क। दूसरा दूसरा ऐसे क्वेश्चन में आपका जो आंसर होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, लिख लेना, कोई नहीं बताएगा कभी भी आपको ये ट्रिक, ठीक है, गारंटी दे रहा हूं मैं। ये ट्रिक होती है लेने वाले की पावर में देने वाले, करके देख लो। लेने, अब रुक जाओ, अभी इधर मेल बॉक्स पे आ जाए, वापस से अपन क्वेश्चन पे आ जाता है। अभी तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेल बॉक्स और लेटर्स, 5 लेटर है, 3 मेल बॉक्स है, तो ऐसे आप कर ही लोगे आराम से, 5 5 5। आप क्या आंसर अपना 5 की पावर 3 देके गलत कर दोगे, 3 की पावर 5 भी दे सकते थे आप ऐसे, लेकिन वो कंफ्यूजन भी तो आ रहा ना कि कब किसको देना है किसको लेना है। तो अब आप सोचो, लेटर्स को फेंक के मारो मेल बॉक्स पे, सेंस बन रहा है ना। लेटर्स फेंक के आप मेल बॉक्स पे तो डालते हो, तो कौन ले रहा है, मेल बॉक्स, लेने वाला मेल बॉक्स। कितने हैं मेल बॉक्स भाई, लिख देता हूं मैं मेल बॉक्स, है ना। कितने हैं मेल बॉक्स, 3। और देने वाला कौन हो गया, लेटर्स। कितने हैं लेटर्स, 5। लगा दो, आंसर आ जाएगा। लेने वाले की पावर में देने वाले, खत्म। कोई भी क्वेश्चन करो यार, कोई भी क्वेश्चन, कभी भी कंफ्यूजन हो ना कि किसको देना है किसको लेना है, समझ जाना कि यही है बस ट्रिक। चलिए कड़वक कड़बम्बे वो ब्लू ले लेते हैं। एवरी टेलीफोन नंबर कंसिस्ट ऑफ 7 डिजिट्स, हाउ मेनी। अरे यार 11वीं में किसी को डाउट है क्या, ओके कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में डाउट है 9वीं के अलावा, पता नहीं 9th कैसे हो गया। अच्छी बात है, वो अलग अलग लोगों को डाउट है ना, तो आई कैन नॉट जनरलाइज कि सबको ही डाउट है, बट कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अपन देखते हैं 11th क्वेश्चन। एक टेलीफोन नंबर है, वो 7 डिजिट का बनता है, 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी टेलीफोन नंबर्स आर देयर विच डू नॉट इंक्लूड एनी अदर डिजिट बट 2 3 5 7। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, 7 डिजिट का एक नंबर बनाना है जिसमें आप बस 2 3 5 7 रख सकते हो, और रिपीटेशन अलाउड है। आपका टेलीफोन नंबर 77777777 हो सकता है, या 222222 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 चॉइसेस, 4 चॉइसेस, 4 चॉइसेस, 4 कितने बार मल्टीप्लाइड हो रहा है, 7 बार, खत्म। 2 कौड़ी का क्वेश्चन था। 12th, in how many ways can 4 passengers be accommodated, यहाँ पे मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, आप देख लेना, be accommodated in 3 railway carriages if each carriage can accommodate any number of passenger, ठीक है। तो 4 passengers can be accommodated in 3 railway carriages, 4 पैसेंजर है, पढ़ने दो एक बार, है ना। इफ each carriage can accommodate any number of passenger, बड़ा आसान है ना। पहला पैसेंजर को आप कितने कैरियजेस में कितने चॉइस है पहले पैसेंजर के पास, 3 चॉइस, होटल वाले जैसा हो गया ना। सेकंड क्वेश्चन इज, इसके पास भी कितने चॉइस है, 3 चॉइस। दूसरे 3 चॉइस क्यों है, 2 क्यों नहीं है, मेरी बात सुनो ध्यान से, है ना। पहला इंसान है, उसके पास कितने कैरियजेस है, उसके पास, पहले वाले के पास 3 कैरेज है,
दूसरे के पास भी 3 है, क्या पता सबके सब एक ही में घुस जाए। जैसे उसमें क्या था कि सबके सब एक होटल में जाके पत्ते नहीं खेल सकते थे, यहाँ पे खेल सकते हैं। ये भी, इसके पास भी 3 चॉइस है, इसके पास भी 3 चॉइस है, तो ये तो कुछ क्वेश्चन हो ही नहीं। 3 की पावर 4, ठीक है, ये तो हो गया अपना 3 की पावर 4। समझ गए ना, 3 की पावर 4 आ जाएगा आपका आंसर इसका। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना फर्दर, मेरे को नहीं लगता डाउट होगा। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 person can be accommodated in 3 different chairs? चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3। पहली चेयर के पास देखो कौन कम है, चेयर कम है, इंसान ज़्यादा है। इंसान नाच रहे हैं, चेयर नहीं नाच रही है, ठीक है, तो इंसान को नचा दो। पहली वाली चेयर पे कितने लोग नाच सकते हैं, मतलब कितने लोग बैठ सकते हैं? 3, 2, सॉरी 4, 3, 2, 24। समझ में आ रहा है? उल्टा मत कर देना आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ द अरेंजमेंट्स of the letter of the word logarithm begin with a vowel and end with a consonant? 13 में किसी को डाउट है? ठीक है, 13 में आपको डाउट है ना, मैं बता देता हूँ। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। LOGARITHM। हाउ मेनी ऑफ द अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड logarithm begin with a vowel? वॉवेल से बिगिन करता है। चलिए करते प्रयास। वॉवेल कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं? LGRTHM। ये क्या है, ये क्या है? ये है वॉवेल्स। कितने हैं? 6। वी हैव 6, ये सॉरी कॉन्सोनेंट्स, ये 6 कॉन्सोनेंट है। और वॉवेल्स कितने बचे अपने पास? वॉवेल्स है OAI, 3 वॉवेल्स है अपने पास और 6 कॉन्सोनेंट है। टोटल 9 लेटर्स है अपने पास। अपने को बोल रहा है कि आपको कितने ऐसे पॉसिबल अरेंजमेंट है कि आपका वर्ड वॉवेल से ही चालू हो और कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो। वॉवेल से चालू होना चाहिए, कॉन्सोनेंट से ख़त्म होना चाहिए। तो आप देखो, सुनो मेरी बात बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना है ना, बहुत काम आएगा आपको। हमेशा जब भी आपको किसी चीज़ से शुरू करना है और किसी चीज़ से ख़त्म करना है, तो बीच वालों का टेंशन मत लो आप। हमेशा आप है ना, ये साइड वालों का टेंशन ले लो, ठीक है। तो पहली जगह पर क्या आना चाहिए आपके पास? वॉवेल आना चाहिए, है ना, बिगिन विद वॉवेल। कितने वॉवेल है अपने पास? 3। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 प्लेसेस। अब 9 में से अपने पास कितने बचे? 8, है ना। अच्छा, और लास्ट वाले को भी आप खुश कर दो। इसको क्या चाहिए? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने अपने पास? 6। तो यहाँ पे आप 6 तरीके से फिल कर दो। अब अपने पास 8 नहीं है, अब अपने पास 7 लेटर्स बचे। ये प्लेस को आप 7 तरीके से भर सकते हो। 6, 5, 4, 3, 2, 1। सब खुश है, कोई दिक्कत नहीं। 7 फैक्टोरियल अपने को याद होता है कितना होता है? 5050 से 10 कम, 5040 इंटू 6 3 18। करके देख लो आप, है ना। 2 6 0 9, सॉरी यहाँ 7 आ जाएगा ना, हाँ 90720। 14 सही है ना आंसर, देख लो आप। नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 से 1000 जिसमें एटलीस्ट 1 डिजिट जो है वो 7 हो। इस पे सितारा लगा लो और हर कोई ध्यान से देखना है ना, भले ही आपको डाउट ना रहा हो तो भी आप ध्यान से देखें ना। इसको डिस्ट्रक्टिव मेथड से करना है। कैसे? डिस्ट्रक्टिव मेथड से करना है, ध्यान से देखना। आपको जब भी एटलीस्ट वर्ड मिले, एटलीस्ट बहुत ध्यान से सुनना, एटलीस्ट वर्ड अगर आपको मिले तो आप क्या करो, हमेशा ऐसे सोचो कि मतलब कम से कम एक 7 होना चाहिए। देखो 100 से लेकर 1000 के बीच में कितने नंबर्स बनेंगे पता नहीं, लेकिन सारे नंबर्स 3 डिजिट होंगे, है ना। एक 1000 जो होगा 1000 वो इकलौता 4 डिजिट होगा, उसमें तो वैसे भी 7 नहीं आ रहा है, तो इसको काहे अपन टेंशन ले इसका। अब आप देखिए कि आपके नंबर में कम से कम एक बार तो 7 आना ही चाहिए। या तो फर्स्ट प्लेस में आ जाए, या तो सेकंड प्लेस में आ जाए, या तो थर्ड प्लेस में आ जाए, या तो सेकंड थर्ड में आ जाए, या तो फर्स्ट थर्ड में आ जाए, या तो तीनों जगह आ जाए। मतलब आप समझ रहे हो कितना कैलकुलेशन हो जाएगा भाई, ये तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है। तो आप ये सोचो कि 7 कभी ना आए, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर। बना दो भाई 3 डिजिट का नंबर बना दो जिसमें 7 कहीं पे भी ना आए। तो पहली प्लेस को अपन कितने तरीके से भर सकते हैं? आप बोलोगे 10, मैं बोलूँगा 10 नहीं, 0 तो वैसे भी नहीं डाल सकते हो, 0 नहीं डाल सकते हो ना। तो कितने बचे यहाँ पे? 9। मैं बोलूँगा नहीं, 7 भी नहीं डाल सकते। आपको 7 के बिना आपको नंबर बनाना है, 7 के बिना नंबर बनाना, तो आप 0 भी नहीं डाल सकते पहली प्लेस पे।
और 7 भी नहीं डाल सकते हो। कितने चॉइस बचे? 8। यहाँ पर आप कितने तरीके से भर सकते हो? 10। लेकिन 10 नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि आप देखो जो नंबर यहाँ पर डल चुका है वो यहाँ पर आप नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, तो कितने बचे अपने पास? 9 चॉइसेस बचे, लेकिन आप यहाँ पे 7 भी नहीं डाल सकते, क्योंकि अपने को 7 के बिना एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो आपके पास 8 चॉइस बचे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कितने चॉइस बचेंगे अपने पास। एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। 8, सॉरी मैंने यहाँ पे एक नंबर कम कर दिया ज़बरदस्ती ना। देखते हैं अपन, यहाँ पे मान लो आपने 6 भर दिया, तो आप यहाँ पे 6 नहीं भर सकते, बस खत्म। आप यहाँ पे 6 सही था ना, 8 8 64, यहाँ पे 7। मैं देख लेता हूँ एक बार। टोटल कितने बन सकते हैं अपने पास नंबर? 900 ना। ओके, 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा कैलकुलेशन का मिस्टेक ना हो जाए। 8 तरीके से आप फिल कर सकते हो, और सेकंड प्लेस को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो? बस ये 6 ही नहीं डाल सकते ना यहाँ पे, बाकी तो सब कुछ डाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 0 भी डाल सकते हो। तो 10 चॉइस है, बस आप ये वाला नंबर ना डाल पाए। नाइन चॉइसेस बचेगी यहाँ पे। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप रिपीट तो कर ही सकते हो ना यार। मैं रिपीटेशन से पता नहीं क्यों बच रहा था। ठीक है, नाउ इट इज़ क्लियर। देखो बेटा, यहाँ पे अपन ने 6 डाल दिया है, तो यहाँ पे आप 6 नहीं डाल सकते बस। अच्छा, यहाँ पे 6 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट तो करना अलाउड है। तो यहाँ पे 6 तो आप डाल ही सकते हो, बस 7 नहीं डाल सकते हो। तो 9 चॉइसेस, यहाँ पे भी आप 7 नहीं डाल सकते हो, तो 9 चॉइसेस। ओके 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 ओके, नाउ फाइन। 81 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 81 इंटू 8 करो, 8 1 8, 8 64, 648। तो 648 ऐसे नंबर होंगे, कितने में से? 3 डिजिट नंबर। आप बताओ कितने बनेंगे 3 डिजिट नंबर टोटल? टोटल 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे अपने? देखते हैं। 2 3, यहाँ पे आप 9 तरह से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगेन 9 10 तरीके से फिल कर सकते हो। 9 समझा ना क्यों? क्योंकि आप 0 तो नहीं रख सकते, वरना 2 डिजिट का हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप रखो 0 to 10, 0 to 9 पूरा 10। यहाँ भी रखो आप 0 to 9 पूरा 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 900 हो गया। टोटल इतने बन सकते हैं। इतनों में 7 नहीं होगा, तो कितनों में 7 होगा? 900 माइनस 648। ठीक है, तो लास्ट में 2 आ रहा है, यही होगा ना? 252 करके देख लेना। हाँ यही होगा, 252। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद के क्वेश्चंस मैं आपको सेकंड पार्ट में बना के देता हूँ, है ना? ओके देन, सेकंड पार्ट इसका अपलोड कर दूंगा मैं।